मेरे लेक्चर का मौजू है आज मीर अमन, उनकी अदबी खिदमात, जो भी उन्होंने अदब के सिलसिले में खिदमात अंजाम दी, जो भी किताबें लिखी, उनका जिक्र यहाँ होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने मीर अमन के हालात ज़िंदगी पर थोड़ी रोशनी डाली थी। चूँकि हमको पता होना चाहिए कि मीर अमन मुलाजिम थे फोर्ट विलियम कॉलेज में, और फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों कायम हुआ था ये सब जानते हैं, जो हमने पिछले सबक में भी पढ़ा, जो पहला इसका तारुफी हिस्सा था इस सबक का। ये नौवारिद अंग्रेज़ों को उर्दू से या किसी मुकामी ज़बान, चूँकि उर्दू उस वक़्त बड़ी अच्छी तरह बोली जाती थी, बड़ी तादाद में बोली जाती थी। यहाँ हिंदुस्तान में बहुत से इलाके उर्दू बोलते थे और समझ सकते थे, लिख सकते थे फ़ारसी के बाद, तो आम बोल चाल की ज़बान तकरीबन ये बन चुकी थी। तो इस हवाले से फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया अंग्रेज़ों ने लॉर्ड वेलेस्ली के अहद में, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और वहाँ पे मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन को मुलाजिम रखा गया ताकि वो किताबें लिख सकें, तर्जमा कर सकें। और ज़्यादातर किताबें जो तर्जमा हुई फ़ारसी से हुई, चूँकि मुसलमान ही ज़्यादा मुसन्निफ़ थे, इसमें हिंदू भी थे बहुत, लल्लू लाल जी या बाकी मुसन्निफ़ीन ऐसा नहीं है। उस वक़्त उर्दू बेशतर लोग बोलते थे, और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो ये एक कौमी ज़बान की सूरत इसने इख्तियार कर रखी थी, और जिसको आवाम भी बोलते थे और ख्वास भी बोलते थे, या पढ़ सकते थे या समझ सकते थे। तो इस गर्ज से उन्होंने कॉलेज कायम किया, और यहाँ पे उर्दू में बहुत सी किताबें तर्जमा हुई ताकि जो नवारिद अंग्रेज़ या अंग्रेज़ी फौज बाहर से लाते थे इंग्लैंड से यहाँ हुकूमत करने के लिए, उनको ताकि वो उर्दू सीखें और उनको हुकूमत करने में आसानी हो जाए। तो ये इस मुख्तलिफ मुलाजमी रखे गए, जैसे हैदर बख्श हैदरी, मीर अमन, और भी बहुत सारे मुसन्निफ़ीन हैं, मिर्ज़ा काज़िम अली जवां, मीर शेर अली अफसूस, तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़, तो बहुत सारे मुसन्निफ़ीन ऐसे थे जिनको यहाँ पे मुलाजिम रखा गया। लेकिन चूंकि अदब का मसला है कि हमने अदबी तौर पर फिर हम पढ़ते हैं, कुछ नामों को पढ़ते हैं, उनमें से मीर अमन का नाम बहुत मशहूर है, और उन्होंने जो किताबें लिखी या जो भी, उनमें ज़्यादातर जो मशहूर हुई बाग बहार, उसी की वजह से उनकी जो अदबी खिदमत, या इखलाक मोहसिनी का उन्होंने तर्जमा किया गंज खूबी के नाम से। तो ये उनकी किताबें थी, उन्होंने ये खिदमात अंजाम दी, और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम किए जिसका तारीख में कम ही जिक्र मिलता है, या हम कम ही उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये उनका ये मीर अमन जो साहिब कलम थे, वहाँ पे सबसे मशहूर साहिब कलम थे, और उन्हीं को शोहरत मिली। चूँकि किताब जो उनकी थी बाग बहार किस्से चार दरवेश का तर्जमा था। इसकी नस्र जो थी सादा थी, आसान थी, आम बोल चाल की ज़बान में, जिसमें इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में बात होगी। तो ये इसके अलावा उन्होंने गंज खूबी जो मैंने पहले जिक्र किया का नाम इखलाक मोहसिनी का तर्जमा किया उनके गंज खूबी के नाम से। लेकिन गंज खूबी को वो शोहरत नसीब नहीं हुई जो बाग बहार के हिस्से में आई। तो ये इसका पहला तर्जमा किसने किया था, ये मैंने पहले लेक्चर में भी या इससे पहले भी मैंने बात की कि ये इसका तर्जमा पहले मीर अता हुसैन तहसीन ने भी किया था, तहसीन तखल्लुस उनका था, लेकिन उनका तर्जमा थोड़ा मुश्किल था, उसमें अरबी फारसी के अल्फाज ज़्यादा थे। तो यही वजह थी कि मीर अमन को फिर से एक काम सौंपा गया कि आप नए से इस किताब का तर्जमा करें ताकि आम बोलचाल ये जो अंग्रेज भी इसको समझ सकें, ताकि उनको समझने में आसानी हो और सीखने में आसानी हो, ये जो उर्दू ज़बान उनको सीखनी थी। बाग बहार लिखते वक्त तहसीन की एक किताब मीर अमन के पेश नज़र थी, और बाग बहार जो लिखी उन्होंने उस वक्त उनकी पेश नज़र मीर अमन की ये तहसीन की ये किताब, तहसीन की कौन सी किताब, ये नौ तरज़ मुरस्सा उनकी किताब इनके सामने थी। मीर अमन और उनकी बाग बहार की अहमियत के पेश नज़र किताब और साहिबी किताब दोनों के बारे में मालूमात एक अलग बाब में पेश की। तो ये जो हम बाग बहार की बात करेंगे बाद में अगले लेक्चर में कि उसमें क्या खूबियां थी। बहरहाल ये अदबी खिदमात जो है मीर अमन की ये यहीं तक हैं, और अब ये खिदमात
کس طرح انہوں نے انجام دی، یا کیوں میر امن زیادہ شہرت پا گئے، یا کیوں ان کے حصے میں زیادہ شہرت آ گئی، خوبیاں کیا ہیں باغ بہار کی، خاص کر باغ بہار پہ ہم بات کریں گے اگلے لیکچر میں. تو اس پہ بات ہوگی کہ میر امن کیوں زیادہ مشہور ہوئے. اور دراصل ادبی خدمات جو ہیں وہی ان کی ہیں، جو انہوں نے آسان زبان میں کتاب لکھی یا عربی فارسی الفاظ کا استعمال بہت کم کیا، روزمرہ محاورہ کی زبان استعمال کی. وہ اگلے لیکچر میں اس پہ بات ہوگی. شکریہ.